आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार फिर से जय मसीह की। आज के इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में जितने भी लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जी हाँ, आज के समय में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग खुद को विश्वासी कहते हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग कभी स्वर्ग जा ही नहीं सकते, भले ही वो अपने आप को मसीही कहते हों, भले ही वो कलीसिया में जाते हों। इसका क्या कारण है? आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 5 ऐसे कारण बताऊंगा। उन कारणों की वजह से एक विश्वासी स्वर्ग नहीं जा सकता है। शायद आपके जीवन में भी इन 5 कारणों में से कोई एक कारण होगा, तो हो सकता है आप भी स्वर्ग ना जाएं। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं क्योंकि केवल यीशु मसीह का नाम लेने से कोई स्वर्ग नहीं जाता है, परंतु बाइबल आधारित उसका जीवन होना बहुत ज़रूरी है जो व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता हो। तो इसीलिए आज के वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि आप स्वर्ग जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। यीशु मसीह जब इस संसार में आए थे, उन्होंने स्वर्ग राज्य के बारे में सबसे ज़्यादा प्रचार किया, सबसे ज़्यादा नरक के बारे में यीशु मसीह ने प्रचार किया और लोगों को बताया कि जब मैं दोबारा आऊँगा तो तुमको लेकर अपने साथ जाऊँगा। लेकिन आज के समय में बहुत सारे विश्वासी लोग ये तो मानते हैं कि वो विश्वासी हैं, लेकिन बाइबल आधारित जीवन ना जीने के कारण वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। तो फिर आप कैसे ये जांच पाओगे कि आप स्वर्ग जा रहे हो या नहीं जा रहे हो? उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है, शुरू से आखिरी तक। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 5 ऐसे कारण बताऊंगा जिनसे यह साबित हो जाएगा कि आप स्वर्ग जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। और अगर आपको अभी कंफर्मेशन नहीं है, आपको मालूम नहीं है कि आप स्वर्ग जा पाओगे या नहीं जा पाओगे, तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि बहुत सारे विश्वासी लोग स्वर्ग में नहीं पहुंचेंगे। तो चलिए आज हम कुछ बातों को ध्यान से समझेंगे, तभी हमें चीजें समझ में आएंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने शुरू में ही बताया आपको, आज हम बात करने वाले हैं बहुत से मसीही स्वर्ग क्यों नहीं पहुंचेंगे। इसका मतलब कि बहुत सारे लोग स्वर्ग नहीं जाने वाले हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे, इस पर मैं बताऊंगा आपको बाइबल के अनुसार 5 कारण जिससे यह साबित होगा कि आप स्वर्ग जाएंगे या नहीं जाएंगे। और अगर कोई स्वर्ग नहीं जा रहा है तो उसका कारण क्या है। तो नंबर 1 कारण हम बताएंगे, नंबर 2 को हम भी देखेंगे, नंबर 3 भी देखेंगे, नंबर 4 और नंबर 5। तो जो नंबर 5 वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बड़े ध्यान से इस वीडियो को आखिरी तक देखना, ठीक है। क्या आप सच में स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं? एक सवाल भी है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि बहुत सारे लोग स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे। कारण क्या है? आप स्वर्ग पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे ये तो यीशु मसीह के आगमन पर पता चल जाएगा। लेकिन उतने देर तक इंतजार करने से अच्छा है कि आज ही आप पता लगा लो कि आप स्वर्ग जाओगे या नहीं जाओगे। जब मैं किसी से कहता हूं कि आप स्वर्ग जाओगे नहीं जाओगे, आपको पता है, तो वो सीधे ये जवाब देते हैं, अभी हमें कुछ नहीं पता, यीशु मसीह के आने पर सब सच पता लग जाएगा, तब देख लेंगे। लेकिन तब इंतजार मत कीजिए। जैसे कि हम लोग बाइबल में देखते हैं 5 कुंवारियों के बारे में जो अच्छी बुद्धिमान थी और 5 कुंवारी जो मूर्ख थी, जिसको 10 कुंवारियों का दृष्टांत हम देखते हैं। वहां पर उन लोगों ने भी इंतजार किया, लेकिन जैसे दूल्हा आया वो उसके कमरे में नहीं जा पाई। उसी तरह अगर आप भी ये सोचते हो कि यीशु मसीह के आगमन पर हम स्वर्ग जाएंगे तब देख लेंगे, तो फिर आप बहुत बड़े भूल कर रहे हो, गलतफहमी में पड़े हो। आज का वीडियो देखिए और समझ जाइएगा कि आप स्वर्ग जा पाओगे या नहीं जा पाओगे। तो सबसे पहला, ये 5 कारणों में से जो सबसे पहला कारण है, वो पहला कारण क्या है? पहला कारण जो ये बताता है कि एक व्यक्ति स्वर्ग क्यों नहीं जाएगा, केवल नाम के मसीही होना। यह सबसे बड़ा एक कारण बन जाता है लोगों के लिए। केवल क्या है? वो व्यक्ति नाम का मसीह है, उसके पास बाइबल है ना, उसके हाथ में बाइबल है, आज चर्च में जाने वाला व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता है कि मैं मसीही हूं तो मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, तो इस तरह का जो पहला कारण है, इस वजह से आप स्वर्ग जाओगे, ऐसा बाइबल नहीं बताती है। नंबर 1, केवल मसीही परिवार में जन्म लेना। नंबर 1 क्या है? अगर आपने जन्म एक मसीही परिवार में लिया है, अगर आपका जन्म एक मसीही परिवार में हुआ है और आप सोचते हो आप स्वर्ग चले जाओगे, तो बाइबल ऐसा नहीं बताती है। नंबर 2 क्या है इसमें? देखिए, केवल चर्च जाना। बहुत सारे लोग सोचते हैं हम तो विश्वासी हैं, हम चर्च जाते हैं, हम कलीसिया में जाते हैं, तो हम तो स्वर्ग चले जाएंगे, ऐसा मानना बहुत सारे लोगों का है। तो ऐसा केवल चर्च जाने वाला व्यक्ति सिर्फ चर्च जा रहा है, लेकिन वो पवित्र जीवन नहीं जी रहा है, प्रार्थना नहीं कर रहा है, बाइबल नहीं पढ़ रहा है, अपने जीवन को जांचता नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी स्वर्ग नहीं जा सकता। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। नंबर 3 अगर हम देखते हैं, केवल धार्मिक पहचान रखना, है ना। बहुत सारे लोग धार्मिक पहचान रखता है, अरे मैं तो
बहुत बड़े चर्च का पास्टर हूं, मैं तो भविष्यवक्ता हूं, मैं तो भविष्यवाणी कर रहा हूं, मैं तो अपोस्टल हूं। इस तरह वो अपनी पहचान खुद ही बना लेते हैं। प्रभु ने उसको कोई पहचान नहीं दिया होगा, लेकिन अपने कामों से खुद को एक पहचान दे बैठते हैं कि मैं इतना बड़ा सेवक हूं, मैं ये करता हूं, मैं तो चर्च में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता हूं, मैं तो कलीसिया को देख रेख करने वाला हूं, या मैं उस कलीसिया के अंदर कोई अच्छा रोल निभाता हूं। ऐसे एक धार्मिक पहचान अगर आप बना लेते हैं और आप सोचते हैं स्वर्ग चले जाओगे, तो बाइबल इसके बारे में भी मना करती है। नंबर 4 इसमें हम देखते हैं, ये कारण नंबर 1 है, उसी में नंबर 4 बात है। ठीक है, क्या है? नया जन्म ना होना। ये एक बहुत बड़ा कारण है, आज के समय में मसीहों को समझना चाहिए। बहुत सारे विश्वासियों को लगता है जब हमारे जीवन में कोई चंगाई हो जाए, कोई छुटकारा हो जाए, तो हमारा उद्धार हो गया। लेकिन ऐसा बाइबल नहीं बताती। बाइबल बताती है उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना और हृदय में विश्वास करना अनिवार्य है। जब तक कोई अपने हृदय में यह विश्वास नहीं करता कि यीशु उसका प्रभु है, उसके खातिर उसने अपना प्राण दिया है, और मुंह से अंगीकार करके नहीं बोलता है, उस व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता है। साथ ही साथ नया जन्म, जब तक आप नया जन्म नहीं लेते, यानी कि यीशु मसीह के नाम से या पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जब तक जल में डुबकी लगाकर एक नया जन्म आप नहीं पाते हैं, आप स्वर्ग नहीं जा सकते। तो फिर आप नाम के मसीह हो जाओगे, आपका स्वर्ग में प्रवेश नहीं हो पाएगा। अगर हम एक वचन पढ़ते, यूहन्ना की किताब 3:3 में लिखा है, जहां तक कोई नए सिरे से ना जन्म ले वह परमेश्वर के राज्य नहीं देख सकता। जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना ले, वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। यानी कि एक विश्वासी का पास्टर के परिवार में पैदा होना, एक विश्वासी घर में पैदा होना, खुद को मसीही समझना लेकिन बपतिस्मा नहीं लेना, ऐसा व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। तो ये पहला कारण है जो ये बताते हैं कि कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरे कारण देखेंगे। दूसरा कारण जो ये साबित करता है कि आप स्वर्ग जाओगे या नहीं जाओगे, वो है पश्चाताप के बिना जीवन जीना। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सवाल भी मेरे आप लोगों से है कि आपने पश्चाताप किया है? बिना पश्चाताप के अगर आप जीवन जी रहे हो तो भी आप स्वर्ग नहीं जा सकते। आपने बाइबल ले लिया है, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपका जीवन अभी तक पश्चाताप का जीवन नहीं है। पश्चाताप का मतलब कि आपने जो पाप किया है, जो पाप अब तक, जब तक आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया उससे पहले जो भी पाप किया है, उसके लिए आपने यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगा। आपने ये नहीं कहा प्रभु मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, मैं अपनी गलतियों को मान रहा हूँ, मैं दोबारा नहीं करूँगा परमेश्वर, मैं उद्धार पाना चाहता हूँ, मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। यानी कि अपने जीवन की गलतियों के लिए पश्चाताप नहीं किया और यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं माना, तो भी वो व्यक्ति स्वर्ग के योग्य नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसमें चार बातें इसमें भी हम देखेंगे। नंबर 1 क्या है? पाप को हल्का समझना। यानी पश्चाताप नहीं है तो आप पाप को हल्के में समझोगे। कई सारे विश्वासी लोग क्या करते हैं, यीशु पर विश्वास करने के बाद बपतिस्मा भी कई बार ले लेते हैं, लेकिन पुराना जो स्वभाव है अपने जीवन में, उस स्वभाव से वो बाहर नहीं निकालते। नशा करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, गलत चीज़ों में रहना, बुरी चीज़ों में रहना, इससे वो बाहर नहीं आते। नंबर 2, गलती को सही ठहराना। कई बार गलत होने के बाद जब आपको कोई समझाता है, कोई पास्टर आपको बताता है कि आपने गलत किया है, बट आपको लगता है कि आप सही हो, तो आप उस व्यक्ति के समझाने को भी इग्नोर कर देते हो। ठीक है। नंबर 3 क्या है? पश्चाताप ना करना। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं जो पश्चाताप नहीं करता उसके बारे में। नंबर 4 है परमेश्वर की चेतावनी को अनदेखा करना। अगर बार बार कोई व्यक्ति परमेश्वर के दास के द्वारा या किसी और तरीके से अगर प्रभु का वचन आपके पास आता और आपको बार बार परमेश्वर कह रहा मन फिराओ, पश्चाताप करो, तो उसको अनदेखा करना। कई बार विश्वासियों को चर्च में बार बार ये बताया जाता बपतिस्मा ले लो, बपतिस्मा ले लो, मन फिराओ, पश्चाताप करो, लेकिन वो इंतजार करते हैं या अनदेखा करते हैं, वो व्यक्ति भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। लूका 13:3 में लिखा, यदि तुम मन ना फिराओ तो सब इस रीति से नष्ट हो जाओगे। अगर मन नहीं फिराओगे तो आप सब भी, जो मन नहीं फिरा रहा है वो नष्ट हो जाएगा। तो ये दूसरा सबसे बड़ा कारण बन जाता है व्यक्ति का स्वर्ग नहीं पहुंचने का, कि वो पश्चाताप भरा जीवन नहीं जीता है। अब हम तीसरे नंबर पे देखें, तीसरा कारण क्या है स्वर्ग नहीं जाने का? कारण नंबर 3 है पवित्र आत्मा की अगुवाई को ठुकराना। हालेलुया। कई बार लोग क्या करते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई को ठुकरा देते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई किसी भी प्रकार से आपके जीवन में आ सकती है। किसी व्यक्ति के द्वारा
बात करे, पवित्र आत्मा आपको बोले कि अब समय है कि आप प्रार्थना में बैठो, अब समय है, प्रभु चाहता है वचनों में आगे बढ़ो, प्रभु चाहता है कि अपने आत्मिक जीवन में और अधिक मेहनत करो, अपने आत्मिक जीवन को सुधारो। इस तरह से बहुत सारा अगुवाई पवित्र आत्मा की ओर से आपको आ रहा है, लेकिन आप उसको ठुकरा रहे हो, बार बार इग्नोर कर रहे हो। बार बार आपको दर्शन में, लोगों के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा अगर आपके पास चेतावनी आ रही, परमेश्वर आपको बुला रहा है, आपको कुछ करने के लिए कह रहा है और आप उसको ठुकरा देते हो, तो भी आपके लिए स्वर्ग जाना कठिन हो जाएगा। नंबर 3 ये है, ठीक है। इसमें कई बार लोग क्या करते हैं, लोग इग्नोर कर देते हैं, भैया हमें नहीं चाहिए पवित्र आत्मा की अगुवाई, हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई की जरूरत नहीं है, या फिर सुन के उसको इग्नोर करते हैं। तो इसको भी ध्यान रखना है। तो इसमें भी 4 बातें हम देखेंगे। नंबर 1 क्या है, आत्मिक चेतावनी को अनदेखा करना। बार बार अगर आपको परमेश्वर की ओर से कोई अगुवाई मिल रहा है, कोई प्रभु का दास या कोई भी अगर आपको इस चेतावनी को दे रहा है और आप उसको इग्नोर कर दे रहे हैं, यह भी आपके लिए मुश्किल है। आगे देखते हैं, बाइबल की शिक्षा ना मानना। अगर आपको प्रचार के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा किसी भी तरह से बाइबल पढ़ते हुए भी अगर परमेश्वर के वचन आपको बार बार मिल रहा है, मन फिराओ, पश्चाताप करो, अपने आत्मिक जीवन में बढ़ो, पवित्र आत्मा में बढ़ो, पवित्र आत्मा के वरदानों को प्राप्त करने के लिए खुद के जीवन को तैयार करो, आप उनकी शिक्षाओं को इग्नोर कर रहे हैं, तो भी स्वर्ग जाने के लिए आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, ठीक है। अब हम नंबर 3 देखते हैं इसी में, अपनी इच्छा को परमेश्वर के ऊपर रखना। अपनी इच्छा को परमेश्वर के ऊपर रखने का अर्थ क्या है, देखिए प्रभु ने कहा जब तक कोई अपने आप का इनकार ना करे मेरे साथ नहीं जा सकता, मेरा चेला नहीं हो सकता। अपने आप का इनकार करना, यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई खुद का इनकार नहीं करेगा मेरे पीछे नहीं आ सकता। इसीलिए खुद का इनकार करना अपने नाम मिटाना नहीं है। हमारा नाम कुछ है, उसको हम, जैसे मेरा नाम अनिमेश कुमार है, मैं उसको मिटाकर अनिमेश कुमार मसीह रख देता हूं, या मसीही का चेला रख देता, कुछ भी, यानी अपने नाम को मॉडिफाई कर देता हूं, कुछ और बदल देता हूं, जिससे कि लगे कि मैं बहुत बड़ा मसीही बन गया हूं। लेकिन अगर मेरा जीवन सही नहीं है तो नाम बदलने से परमेश्वर की इच्छा को ऊपर, हमारे चीज़ों को बढ़ाकर खुद को परमेश्वर की इच्छा से ऊपर रखने की अगर कोशिश करते हैं तो वही नहीं होगा। अपनी इच्छा को परमेश्वर के ऊपर रखना यही है कि भाई ठीक है, मैं जो कर रहा हूं ठीक है, नाम बदल के मेरा वो काफ़ी है। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं करना है। ऐसे करने से आप कभी भी प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं कर पाएंगे। परंतु प्रभु की इच्छा क्या है, अपने आप का इनकार करो। हमारा इनकार करना नाम बदलना नहीं, हमारा इनकार करना है अब मैं पापी जीवन नहीं जीऊंगा, अब मैं बुरा काम नहीं करूंगा, जो मैं पहले था अब नहीं रहूंगा। खुद के जीवन में जब हम इनकार करते, खुद के स्वभाव को जब हम बदलते, उससे अपने आप का इनकार करना कहते हैं, ठीक है। तो यह चीज भी समझना। नंबर 4, बार बार अवज्ञा करना, ठीक है। बार बार आज्ञा को तोड़ना, बार बार एक ही गलती को करना, प्रभु ने जो क्षमा दिया उसको भूल जाना, यह भी बहुत बड़ा कारण है। इफिसियों 4:30 में लिखा है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। बार बार गलती करके, बार बार पाप करके अगर आप खुद को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप स्वर्ग चले जाओगे, तो ये वचन कहता है कि आप पवित्र आत्मा के छुटकारे के दिन को अपने लिए दंड का दिन बना दोगे। तो ये हमारा नंबर 3 कारण है जिसके वजह से विश्वासी लोग स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। अब हम नंबर 4 देखते हैं। कारण नंबर 4 क्या है, क्षमा ना करना और कटुता रखना। कई बार लोग क्षमा नहीं कर पाते हैं। देखो, मैंने कई बार इस चीज़ को बताया है आप अपने वीडियोस में, अपने प्रचार में, कि लोगों को माफ़ी मांगना बहुत आसान हो जाता है। अगर आपने कोई गलती किया है आपके परिवार में, पास्टर के सामने, किसी जगह पर अगर आपको माफ़ी मांगना पड़े, तो कई लोग बहुत आसानी से माफ़ी मांग लेते हैं कि मुझे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और बहुत आसानी से ये हो जाता है। लेकिन दूसरों को माफ़ करना, दूसरों को क्षमा करना, ये बहुत कठिन होता है। कारण क्या है कि आप मुंह से तो बोल दो ठीक है हमने आपको क्षमा कर दिया है। अगर मैंने आपके विरोध में कुछ किया है तो मैं आपके पास आकर कहता हूं मुझे माफ़ कर दीजिए, तो आप कहते हैं ठीक है मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन अंदर से क्षमा करना बहुत मुश्किल है। तो आपके अंदर कटुता नहीं होना चाहिए, क्षमा करने वाला होना चाहिए। देखो, यीशु मसीह ने कहा कि जिस बात के लिए तुम दूसरों पे दोष लगा तुम पर भी लगाया जाएगा। तो इसीलिए तुम्हें क्षमा करना, अगर तुम्हें कोई क्षमा करे, परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा किया, तो तुम भी दूसरे के अपराधों को क्षमा कर दो। यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा किया, हमें भी दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है। लेकिन बहुत सारे विश्वासी आज भी, किसी ने अगर उनके जीवन में कुछ गलत किया है, वो भले ही मुंह से उनका बुराई नहीं कर रहे, मुंह से उनको कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अंदर से वो अभी भी उनसे शत्रुता रखते हैं, अभी भी उनके प्रति बैर रखते हैं, उनको गलत सोचते रहते हैं, उनसे मिलते
मिलते हैं तो गलत सोचने लगते हैं, उनकी फोटो देख लेते तो गलत उनके मन में आ जाता है, इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, यानी कि माफ नहीं किया। आपको वो नहीं करना, आपको माफ करना है। कटुता आएगा, अगर माफ नहीं करोगे आपके अंदर कटुता आ जाएगा, ठीक है। नंबर 1, मन में कड़वाहट रखना। जब आप माफ नहीं करोगे ऑटोमेटिक मन में कड़वाहट आएगा। नंबर 2, बदला लेने की भावना, ये भी आपके अंदर कटुता आ जाएगा। क्षमा नहीं करने की वजह से बदला लेने की भावना कि जैसा उसने मेरे साथ किया मैं भी उसके साथ ऐसा करूंगा। नहीं तो आपकी प्रार्थना ऐसी हो जाएगी, प्रभु इसने मेरा बुरा किया, आप इसको सबक सिखाना, ये चीज। नंबर 3, लोगों को माफ ना करना। माफी नहीं देना है, चलो जाने दो, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते में, माफ नहीं करना है, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद नंबर 4, संबंधों को ना सुधारना। कई बार शायद आपकी गलती नहीं है, कई बार हो सकता है शायद आपने कोई गलती नहीं किया है, किसी और व्यक्ति ने गलती किया है, उसको माफ करके आप उसके संग अपना संबंध अच्छा नहीं बनाना चाहते। आप इंतजार करते गलती उसने किया तो वो मेरे पास आए, वो आकर मुझसे अच्छा संबंध बनाए, मैं क्यों उसके पास जाऊं, मैंने थोड़ी कोई गलती किया है। ऐसा मत कीजिए। अगर वो नहीं आ रहा है आप कोशिश कीजिए कि आप उससे बात कीजिए। अगर वो बात नहीं करता है तो आपकी कोई गलती नहीं, आपने अपना जो काम था वो किया है, उसने आपके उस काम को स्वीकार नहीं किया, तो आप बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शुरुआत आपको करना, सुधारने की कोशिश आपको करनी है। मरकुस 11:25 में लिखा, यदि तुम्हारे मन में किसी के विरुद्ध कुछ हो तो उसे क्षमा करो। अगर कुछ भी उसे क्षमा कर दो, माफ कर दो उस व्यक्ति को और अपना जीवन पवित्र करो, यही चीज है। और इसीलिए बाइबल में ये लिखा है, इसलिए 4 कारण, चौथा कारण यही है कि क्षमा ना करना और कटुता रखना, ये भी आपको स्वर्ग जाने से रोकती है। अब हम नंबर 5 कारण नंबर 5 अगर हम देखें, केवल सुनना पर आज्ञा का पालन ना करना। ये एक ऐसा कारण है जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि 5वां नंबर का कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम देखते हैं केवल सुनने वाले मसीह। आज बहुत सारे मसीह सुनने वाले मसीह है, करने वाले मसीह नहीं। यानी कि आप कलीसिया जा रहे हैं, आप चर्च में जा रहे हैं, आपको एक वचन मिला, पास्टर जी ने आपको समझाया, पढ़ाया, जो भी सिखाया बाइबल से आपने सुन लिया, लेकिन उसको माना नहीं, उस आज्ञा को जो प्रभु ने आपको दिया उसको पालन नहीं किया। ये बहुत सारे विश्वासियों के अंदर आज ये हो रहा है। क्या हो रहा है? वो सुनते तो हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते। वचन में आप गए, आपके पास वचन आया, तू किसी की चुगली मत करना, तू किसी से बैर नहीं रखना, लेकिन वहां से चर्च से निकलने के बाद सब भूल गए, उसका पालन नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ा कारण है कि आप स्वर्ग नहीं जाओगे। अगर आज आपके अंदर ये चीज है ना कि आप बाइबल सुनते हो, पढ़ते हो, जानते हो, लेकिन मानते नहीं हो, आप बिल्कुल गारंटेड है कि आप स्वर्ग जाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं मुश्किल इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है बाद में आप पश्चाताप करके मन फिरा लो, प्रभु आपको क्षमा कर दे। लेकिन अभी अगर इस समय आपने ऐसा कोई काम किया कि अभी आप परमेश्वर के वचन को मानते नहीं, सुनते हो, तो फिर इस प्रेजेंट टाइम में तो आप स्वर्ग नहीं जाने वाले हो। कल अगर आप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में हाँ मैं गलती कर रहा हूं और आप पश्चाताप कर लो तो शायद आप स्वर्ग जाओगे। लेकिन अभी अगर आपके अंदर ये गुण हैं जो गुण मैं बता रहा हूं तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। ठीक है, इसमें भी 4 बातें जो हमें समझनी पड़ेगी। देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं लेकिन उसको मानते नहीं है। और पढ़ने के बाद क्या है, जैसे हम यहाँ चित्र में समझाता हूँ मैं हमेशा, इस चित्र में एक व्यक्ति बाइबल पढ़ रहा है लेकिन उसका आगे का जीवन देखो, वो संसारिक बातों में, बाइबल में लिखा है, जैसे भजन संहिता में लिखा है, तू क्या करना, दुष्टों की संगति मत करना, ऐसा मत करना, वैसा, लेकिन वो बाद में कर रहा है। तो ऐसा जीवन जीने वाला भी स्वर्ग नहीं जाएगा। तो इसमें 4 बातें हैं जो हमें देखना। पहला, केवल ज्ञान इकट्ठा करना। बहुत सारे लोगों का बाइबल में ज्ञान इकट्ठा करता है। आपने कभी सुना है कि कई सारे लोग बार बार एक बात बोलते, पता है आपको, मैंने 4 बार बाइबल पढ़ा है, मैंने 5 बार बाइबल पढ़ा है, मैंने इतने बार वचन पढ़ा है। इस तरह से कई बार लोग टारगेट बनाते हैं ना, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी दिखाने के लिए भी कई सारे लोग करते हैं। देखो, जो सच में प्रभु का वचन पढ़ने वाला होगा वो कभी भी इस तरह आके बोलेगा नहीं मैंने इतने बार पढ़ा, उतने बार। अगर किसी ने पूछा तो बता देगा, लेकिन कभी वो अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं बोलेगा मैंने 4 बार बाइबल पढ़ लिया। अरे अगर आप 4 बार पूरा बाइबल पढ़ लिया और उसमें से एक भी वचन नहीं मान रहे तो उस 4 बार के बाइबल पढ़ना बेकार है, बेकार, किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ज्ञान इकट्ठा करना कि हाँ यीशु ने ये कहा था, यीशु ने वो कहा था, परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, वो लिखा है, लेकिन खुद उसका पालन नहीं कर रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। नंबर 2, वचन को जीवन में लागू ना करना। सुन लेना लेकिन लागू नहीं करना। तू क्षमा कर दे, नहीं करेंगे। तू पाप मत करना, करेंगे। तू झूठ मत बोलना, बोलेंगे। तू व्यभिचार मत करना, करेंगे। इस तरह से अगर जीवन में वचन को लागू नहीं करते हो तो आप स्वर्ग जाने के योग्य काम नहीं कर रहे हो। नंबर 3 में क्या है, सुनना लेकिन मानना नहीं है। कोई भी बात बताएगा, समझाएगा, हाँ मैं सुन रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ मैं बिल्कुल सुन रहा हूं आपकी बात, लेकिन उस बात पर अमल नहीं करते, उस पर मानते नहीं है। यह भी कारण है। और नंबर 4 है
आलस से, ठीक है, आत्मिक आलस यानी आत्मिकता में ढीला हो जाना। उस चीज़ में वर्णन आत्मिक, जैसे कि मान लीजिए उपवास में अगर आपको किसी ने बोला कि चलो हम लोग उपवास में बैठेंगे, अभी समय नहीं है, या प्रार्थना में बैठेंगे, अभी समय नहीं, किसी तरह से आत्मिक चीज़ों में आलसीपन आपका आ जाना, ये भी आपके लिए खतरनाक है। याकूब 1:22 में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो व्यक्ति सिर्फ सुनने वाला है, चलने वाला नहीं है, वो क्या कर रहा है, वो खुद को धोखा ही दे रहा है। तो ये 5 ऐसे कारण हैं जो ये बताते हैं कि कौन स्वर्ग जाएगा और नहीं, और कौन नहीं जाएगा। तो आज हमने क्या सीखा वो मैं बताता हूं आपको। आज हमने क्या सीखा, सीखने वाली बात क्या है। नंबर 1 हमने क्या सीखा है, केवल नाम के मसीही होना पर्याप्त नहीं है, आपका काम भी मसीहों वाला होना चाहिए। नंबर 2 हमने क्या सीखा, पश्चाताप करना आवश्यक है। अगर पश्चाताप नहीं करते आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाओगे। नंबर 3, पवित्र आत्मा की अगुवाई माननी चाहिए, पवित्र आत्मा के वचन के अनुसार चलना, उसकी अगुवाई में चलना अनिवार्य है। और नंबर 4, क्षमा करना आवश्यक है, दूसरों को माफ करो वरना आपको भी माफ नहीं किया जाएगा। नंबर 5, वचन पर चलना जरूरी है, सुनने वाले नहीं परंतु चलने वाले बनो। अगर हमने सीखा तो क्या, अपने जीवन की जांच करें। क्या जांच करें, जो 5 बातें मैंने यहाँ लिखी उसमें से क्या है, क्या इन 5 कारणों में से कोई कारण आपके जीवन में है, ये आपके लिए एक सवाल है। क्या इन 5 में से कोई भी आपके जीवन में है? यदि हाँ, तो आज ही परमेश्वर के सामने मन फिराने और बदलने का निर्णय ले। अगर आप इन 5 में से कुछ भी कर रहे हैं, इनमें से कोई भी काम, जो हमने सीखा ना 5 कारण, पहला कारण केवल नाम का मसीह नहीं, दूसरा कारण पश्चाताप नहीं करना, तीसरा आत्मा की अगुवाई को ठुकरा देना, चौथा क्षमा नहीं करना, कटुता रखना, और 5वां सुनना है लेकिन करना नहीं है। अगर इनमें से कुछ भी आपके जीवन में आज है तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो ये 5 कारण इसीलिए आज मैं आपको बता रहा हूं, और इस तरह से बताने का मेरा मकसद यही है कि बहुत सारे प्रचार करने वाले लोग हैं, प्रभु के दास लोग हैं जो प्रचार करते हैं, लेकिन कई बार हमारे जो नॉर्थ इंडिया है, हिंदी भाषी बोलने वाले लोग हैं, ये प्रभु में बहुत ज़्यादा मजबूत लोग नहीं हैं। बाकी साउथ में हैं, और साउथ जो हमारे साउथ इंडिया है, इन सब जगहों पर बहुत सारे लोग बाइबल को बड़े गहराई से समझते हैं और उसका पालन करते हैं। लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में क्या है, बहुत देर में प्रभु का वचन आया है, काफ़ी समय तक नहीं था लेकिन बाद में आया है, और आज बहुत सारे लोग इस पर सही से चल नहीं पाते हैं, खुद के जीवन को चला नहीं पाते हैं, और विश्वासी लोग मजबूत नहीं। इसीलिए हमें इस तरह से एक एक बात पर डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से मैं इस तरह के वीडियो आपको लाकर दिखाता हूँ, बनाकर दिखाता हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ किस चीज़ के ऊपर कहाँ पर हमें गौर करना चाहिए। तो अगर आपको ये सारी बातें समझ में आती हैं और आपको लगता है कि हाँ, इस तरह के वीडियो से आपके मदद हो रहा है, बाइबल में वचन में बढ़ने में आपकी सहायता हो पा रही है, तो आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ, प्लीज़ कम से कम 2 लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। क्या मालूम कि आपके शेयर करने की वजह से उस व्यक्ति का उद्धार हो जाए, शायद वो नरक जाने से बच जाए। और अगर एक व्यक्ति को आप नरक जाने से बचा लेंगे ना, उसका प्रतिफल आपको स्वर्ग में प्रभु ज़रूर देंगे। तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल आपके मन में है, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप बेधड़क इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट में अपना नाम लिखिए, अपना सवाल लिखिए और हमारे पास भेज दीजिए। हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं और उसका जवाब हम ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के वीडियो को देखने के लिए। विश्वास करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आई है, और वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर लिखिएगा। तो इन्हीं सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।